शैतान की मौत कब और कैसे होगी? क़यामत की हकीकत। इंजाम इब्लीस जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनमें अपनी रूह फूंकी तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के। यही वो लम्हा था जब गरूर और तकबर ने इसे हमेशा के लिए गुमराही में धकेल दिया। इब्लीस ने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इसे क्यों सजदा करूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तू मरदूद हुआ और तुझ पर क़यामत तक लानत रहेगी। लेकिन इब्लीस ने एक दरखास्त की, ए रब, मुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दे ताकि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई, लेकिन याद रख, मेरे मुखल्लिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यूं इब्लीस को मौत से आरजी मोहलत मिली। तब से वो इंसानों को बहकाने, उनके दिलों में वसूसे डालने और उनके ईमान को कमज़ोर करने में लगा हुआ है। मगर ये मोहलत हमेशा के लिए नहीं थी। एक दिन शैतान भी मरेगा, फना हो जाएगा और अल्लाह के अदल से बच ना सके। इब्लीस की ज़िंदगी और इसकी कसम। इब्लीस ने अल्लाह के सामने कसम खाई, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, आगे पीछे दाईं बाईं हर समझ से तेरे बंदों को गुमराह करूंगा ताकि उनमें से ज्यादातर शुक्रगुजार न रहें। इस वक्त से क़यामत तक वो मुसलसल कोशिश करता रहेगा कि इंसानों को जहन्नम की तरफ ले जाए। लेकिन कुरान वाज़े कहता है, यकीनन मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं सवाए उनके जो खुद तेरे पीछे चलें। अल्लाह ताला ने इब्लीस को जो मोहलत दी वो यौम वक्त मालूम तक है, यानी एक ख़ास दिन जिसका वक़्त सिर्फ अल्लाह जानता है, जब शैतान की ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाएगी। शैतान की मौत कब होगी? कुरान और हदीस के मुताबिक शैतान की मौत क़यामत के करीब होगी, जब दुनिया की हर चीज़ फना के दहाने पर होगी। जब सूरज गरब से तलू होगा, ज़मीन लर्ज़ने लगेगी, समंदर अबल पड़ेंगे और इंसान अपने इंजाम के इंतज़ार में होंगे। तब अल्लाह ताला हुक्म देगा कि अबू का तागिया है, कहा इब्लीस किरसी का। उलमा के मुताबिक शैतान की मौत पहली सूर के फूंके जाने से पहले होगी, यानी इस वक्त जब इसराफील अलैहिस्सलाम के हुक्म से पहला सूर फूंकेंगे और तमाम मखलूकात मौत की नींद सो जाएंगी। इस वक्त शैतान आखिरी सांस लेगा। शैतान की मौत कर। शैतान की रवायात के मुताबिक, मुफसरीन और बाज़ आसार के मुताबिक, जब क़यामत करीब आएगी तो अल्लाह ताला इब्लीस को हुक्म देगा कि वो दोज़ख को देखे, जहां वो आग भड़क रही होगी और फरिश्ते गज़बनाक होंगे। इब्लीस इस वक्त चीख उठेगा, रोएगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, अब तो मुझे मौत दे दे, मैं मज़ीद ये मंजर नहीं देख सकता। तब मौत एक भयानक शक्ल में लाई जाएगी, जैसा कि हदीस में है, मौत को एक मेंढे की सूरत में लाया जाएगा। पहले तमाम मखलूक के सामने इसे ज़बह किया जाएगा ताकि सब जान लें कि अब मौत नहीं बची। इसी तरह बाज़ रवायात में बयान है कि अल्लाह मौत को इब्लीस पर मुसल्लत करेगा और वो दर्द व अज़ियत के आलम में चीखता चलाता फना हो जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब दुनिया की सबसे पुरानी मखलूक जो हज़रत आदम के वक्त से जिंदा थी, हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। इब्लीस का फरीब ख़त्म। इब्लीस हमेशा ये सोचता रहा कि शायद वो बच जाएगा, शायद वो अल्लाह को धोखा दे सकेगा। लेकिन जब क़यामत कायम होगी, इसकी सारी चालें उलट जाएंगी। इस वक्त वो अपने पैरोकारों से कहे, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे वादा किया, मगर मैंने धोखा दिया। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ना तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये वो ऐलान होगा जिससे इसके तमाम पैरोकार पशीमान होंगे, मगर तब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। शैतान की तमाम कोशिशें, तमाम वसूसे बेमानी हो जाएंगी। क़यामत का वक्त और शैतान का इंजाम, जब पहली सूर फूंकी जाएगी तो कायनात की हर शे हल जाएगी। पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, समंदर आग बन जाएंगे और आसमान फिट जाएगा। तब इब्लीस अपनी तमाम फौजों के साथ भागेगा और चीखेगा, मुझे बचाओ, मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। लेकिन मौत के फरिश्ते इसके ताक़ुब में होंगे।
एक लम्हा ऐसा आएगा जब जमीन इसके नीचे दहक उठेगी और वो जान लेगा कि अब कोई पनाह नहीं। अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत अज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे। रवायात में आता है कि जब अज़राइल शैतान की जान कब्ज़ करने आएंगे तो वह इतनी सख्ती से कब्ज़ होगी कि इब्लीस हज़ारों साल तक गुनाह करने का कफ़ार हासी दर्द में देगा। वह चीखेगा, चलाएगा, मगर कोई इसकी फरियाद न सुनेगा। यूं उसके रूह हक़बज़ कर ली जाएगी और इसकी शैतानी सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोज़ख में शैतान की सज़ा कर आंकिता। अल्लाह ने फरमाया, जा, जो तेरे पीछे चलेगा मैं तुम सबको जहन्नम से भर दूंगा। शैतान की मौत के बाद इसकी रूह को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, जहां वो हमेशा के लिए जलता रहेगा। वही आग जिस पर वो फख्र करता था कि मैं आग से बना हूँ, वही आग उसका अंजाम बनेगी। जहन्नम के सबसे निचले तबके में, जिसे असफल साफिलीन कहा जाता है, इब्लीस को कैद कर दिया जाएगा। वहाँ वो अपनी कौम यानी जन्नात और इंसानों में से अपने कारों के साथ चीखेगा, काश मैं सजदा कर लेता, काश मैं अल्लाह का नाफरमान ना बनता। मगर इस वक्त कोई पशीमानी फ़ायदा ना देगी। अल्लाह का इंसाफ और रहमतुल्लाह ताला का निज़ाम अदल कामिल है। इब्लीस को इतनी मेहनत इसीलिए दी गई थी कि वो अपनी हकीकत जाहिर कर दे, ताकि क़यामत के दिन कोई ये ना कहे कि मुझे मौका नहीं मिला। इब्लीस को भी वक़्त दिया गया, मगर इसने इस वक़्त को गुमराही में इस्तेमाल किया। अल्लाह ने फरमाया, हम किसी पर जुल्म नहीं करते, बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। इसीलिए जब इब्लीस मरेगा वो जान लेगा कि ये इंजाम खुद इसके अमाल का नतीजा है। वो एक इबरत बनेगा तमाम मखलूक़ात के लिए, और इसकी मौत इस बात की इलामत होगी कि अब बुराई का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। क़यामत के बाद का मरहला, जब तमाम मखलूक़ात मर जाएंगी, फरिश्ते, जिन, इंसान, हत्ता कि मौत का फरिश्ता भी, तब सिर्फ अल्लाह बाकी रहे। फिर अल्लाह फरमाएगा, आज किसकी बादशाही है? और कोई जवाब न देगा। फिर अल्लाह खुद फरमाएगा, अल्लाह वाहिद क़हार की बादशाही है। ये वो लम्हा होगा जब शैतान का नाम और निशान मिट चुका होगा और सिर्फ अल्लाह की बादशाही बाकी रहेगी। उसके बाद जब दूसरी सूर फूंकी जाएगी तो सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अगर आपको ईमान, तौहीद और अल्लाह की कुदरत पर यकीन बढ़ाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस्लामी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।